नमो नमः। आज आपको हम बताएंगे कि मानव जीवन के 5 ऋण कौन-कौन से होते हैं। आइए जानते हैं। बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि जो हमारा नया वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास सर्वप्रथम पहुँचे। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम है देव ऋण, आध्यात्मिक दायित्व का एक मार्ग। दूसरा है ऋषि ऋण, ज्ञान और तपस्या का ऋण। तीसरा है पितृ ऋण, पूर्वजों के प्रति अनंत ऋण। चौथा है मानव ऋण, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां। पांचवा है भूत ऋण, प्रकृति और सृष्टि के प्रति हमारा दायित्व। आइए अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। ये तो हमारे हुए 5 ऋण। अब एक एक करके हम समझेंगे। देव ऋण। देव ऋण हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। भक्तों और देशों के बीच के अदृश्य बंधन को शामिल किया गया है। यह कर्ज इस बात का प्रतीक है कि हर व्यक्ति पर ब्रह्मांडों और देवताओं के प्रति कुछ न कुछ कर्ज होता है। देव ऋण का आधार यह है कि मनुष्य का जीवन और उसके कर्म देवताओं की कृपा पर प्रतिबंध लगाते हैं। इस ऋण का भुगतान भक्तों को धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा पाठ और देवताओं की सेवा के लिए करना चाहिए। इससे उन्हें आध्यात्मिक शांति और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। देव ऋण के उत्तरदान के तरीके। यज्ञ और घर, अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति देना। पूजा और साज सज्जा, नियमित रूप से देवताओं की पूजा और प्रार्थना करना। धार्मिक अनुष्ठान, विशेष धार्मिक दिनों और त्योहारों पर विशेष पूजाएं और अनुष्ठान करना। प्रकृति संरक्षण, प्रकृति की देखभाल करना जो देवताओं का एक रूप है। देव ऋण के उत्तरदान के तरीके। देव ऋण का भुगतान न केवल आध्यात्मिक विचारधारा की ओर से किया जाता है, बल्कि यह हमें ब्रह्मांड के प्रतिरूप का एहसास भी कराता है। यह व्यक्ति को दिव्यता के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण करने का एक माध्यम प्रदान करता है। दूसरा है ऋषि ऋण। भारतीय संस्कृति में ऋषि ऋण एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह ऋण व्यक्ति को उन ऋषियों और गुरुओं के प्रति उत्तरदायित्व की याद दिलाता है जिन्होंने ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता की गहराइयों का पथ प्रदर्शित किया है। ऋषि ऋण इस बात की पुष्टि करता है कि हमें अपने जीवन में जो ज्ञान प्राप्त होता है वह हमारे पूर्वज, ऋषियों और गुरुओं की अनमोल देन है। इस ऋण को चुकाने का अर्थ है कि उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान का सम्मान करना और उसे आत्मसात करना। ऋषि ऋण के उत्तरदान के तरीके।
ऋषि ऋण को चुकाने से न केवल व्यक्तिगत ज्ञान बढ़ता है, बल्कि यह समाज में धार्मिकता, आध्यात्मिकता और ज्ञान के मूल्यों को भी संवर्धित करता है। इससे समाज में ज्ञान का प्रचार होता है और आध्यात्मिक जागरण का मार्ग प्रशस्त होता है। ऋषि ऋण का आदर करना और इसे चुकाना हमें आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है और हमारे जीवन को एक गहरी और सार्थक दिशा प्रदान करता है। यह हमें ज्ञान और धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है और हमें एक सार्थक और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ऋषि ऋण के उत्तरदान के तरीके: वेदों और शास्त्रों का अध्ययन, वेदों, उपनिषदों और अन्य शास्त्रों का गहरा अध्ययन करना, गुरु सेवा, अपने गुरुओं की सेवा करना और उनके ज्ञान का पालन करना, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवचनों में भागीदारी, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवचनों में भाग लेना और उन्हें प्रचारित करना, ज्ञान का प्रसार, अपने अध्ययन और समझ को दूसरों तक पहुंचाना। तीसरा है हमारा पितृऋण। हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में पितृऋण एक गहन और महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह विचार हमें बताता कि हमारे जीवन की नींव हमारे पूर्वजों, विशेषकर हमारे माता पिता द्वारा रखी गई है। इस ऋण का भाव है कि हमें उनके प्रति सम्मान, कृतज्ञता और ऋणी होने का बोध होना चाहिए। पितृऋण हमें याद दिलाता कि हमारे माता पिता और पूर्वजों के हमारे लिए जो त्याग, संघर्ष और प्रेम किया है, उनके साथ हमेशा ऋणी रहेंगे। यह हमें उनके प्रति अपने कर्तव्यों को याद दिलाता है और हमें उनका सम्मान करने की प्रेरणा देता है। माता पिता की सेवा करना, उनकी देखभाल करना और उनके प्रति प्रेम और सम्मान दिखाना, श्रद्धा, श्राद्ध और तर्पण, पूर्वजों की मृत्यु के बाद उनके लिए उचित श्राद्ध और तर्पण करना, पारिवारिक परंपराओं का निर्वाह, पारिवारिक और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखना और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, आदर्श जीवन शैली, अच्छे संस्कारों के साथ एक आदर्श जीवन जीना और समाज में एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित कराना। ऋण को चुकाने का मतलब है समाज में पारिवारिक मूल्यों और सम्मान की भावना को बढ़ावा देना। यह हमें एक संयुक्त और संबंध पूर्ण समाज की ओर ले जाता है, जहां पारिवारिक संबंधों की महत्व दिया जाता है। पितृऋण का सम्मान और उसे चुकाना हमें अपने मूल्यों और संस्कृति की याद दिलाता है। यह हमें अपने पूर्वजों के प्रति आभारी होने का अवसर प्रदान करता है और हमारे जीवन को एक गहरी, सार्थक और संबंधित दिशा प्रदान करता है। चौथा है मनुष्य ऋण। हिंदू धर्म में मनुष्य ऋण एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जो व्यक्ति को समाज और मानवता के प्रति अपने दायित्व की याद दिलाता है। यह ऋण हमें बताता कि हमारा जीवन केवल व्यक्तिगत उद्देश्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। मनुष्य ऋण हमें सिखाता कि हमारे समाज में एक सकारात्मक और उपयोगी भूमिका निभानी चाहिए। यह हमें दूसरों की मदद करने, सामाजिक उत्थान में भागीदारी करने और मानवता के प्रति सेवा का भाव रखने की प्रेरणा देता है। समाज सेवा, समाज में वंचित और जरूरतमंद लोगों की मदद करना, दान और दया, आर्थिक या भौतिक सहायता प्रदान करना और दयालुता के कार्य कराना, ज्ञान का प्रसार, शिक्षा और ज्ञान का प्रसार कराना, लोगों को शिक्षित कराना, सामाजिक संगठनों में भागीदारी, सामाजिक और जन कल्याण संगठनों में सक्रिय रूप से भाग लेना। ठीक है, मनुष्य ऋण को चुकाने का मतलब है समाज में एकता, सहयोग और समरसता को बढ़ावा देना। यह हमारे समाज के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है, समाज को एक बेहतर और आर्थिक सहायक स्थान बनाने की प्रेरणा देता है। मनुष्य ऋण का सम्मान और उसे चुकाना हमें एक जिम्मेदारी और संवेदनशील समाज का सदस्य बनाता है। यह हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है और हमारे जीवन को एक सार्थक दिशा प्रदान करता है। पांचवा है हमारा भूत ऋण। भारतीय दर्शन में भूत ऋण का विशेष महत्व है, जो हमें प्रकृति और
सृष्टि के प्रति हमारे दायित्व की याद दिलाता है। यह ऋण हमें बताता है कि हमें अपने आसपास के पर्यावरण और सभी जीवों के साथ संतुलित और समान सम्मान का संबंध बनाए रखना चाहिए। भूत ऋण का अर्थ है प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान और करुणा। यह हमें याद दिलाता कि हमारा अस्तित्व प्रकृति के संसाधनों पर निर्भर है और हमें इन संसाधनों का संरक्षण कराना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण प्रकृति संसाधनों का पर्यावरण संरक्षण कराना और पर्यावरण के प्रति सजग रहना। जरूरत जीव जंतुओं की रक्षा, वन्य जीवों और पशुओं की रक्षा कराना और उनके संरक्षण में योगदान देना। संतुलित जीवन शैली प्रकृति संसाधनों का सम्मानपूर्ण और संतुलित उपयोग कराना। प्रकृति संसाधनों का सम्मान, प्रकृति और संसाधनों का अत्यधिक दोहन न कराना और उनके संरक्षण में भागीदारी कराना। भूत ऋण को चुकाने का मतलब है कि प्रकृति के प्रति सम्मान और सजगता को बढ़ावा देना। यह हमें पर्यावरण के संरक्षण और स्थिरता की ओर ले जाता है, जिससे हमारा पूरा समाज लाभान्वित होता है। भूत ऋण का अभ्यास हमें प्राकृतिक दुनिया के साथ एक स्वस्थ और सार्थक संबंध बनाने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने पर्यावरण और सभी जीवों के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशील होना चाहिए, जिससे हमारा और हमारे समाज का भविष्य सुरक्षित और समृद्ध हो सके। ये हमारे 5 भूतों को आपको बताया। आगे हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो आपसे माफ़ी मांगते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर अवश्य करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए धार्मिक, ज्योतिष से रिलेटेड, हमारे संस्कृत से रिलेटेड वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो नमः।